शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये नहायत ही अंधोनाक और बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या है जो आर्मी पब्लिक स्कूल की बस जो कि खुलदार में आज जो ये वाक़या पेश आया, और बदकिस्मती से ये एक ऐसी बेईमाना कार्रवाई है जिसका कोई माशरा भी जिसकी इजाज़त नहीं देता। जंग के भी असूल होते हैं, लड़ाई के भी कोई असूल होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को जंग और लड़ाई के जो मरवजा असूल हैं जिनको इंसानियत जो है वो जिसकी इजाज़त देती है उससे नाआशनाई और अपनी मैं समझता हूँ कि बुज़दिली की वजह से वो हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है। क्योंकि जब वो जंग करने आया था तो आपने देखा कि हमारी बहादुर अफवाज ने और पाकिस्तान की कौम ने यकजा होकर उसका क्या हुलिया और दुर्गत बनाई। आज के इस वाक़े में मेरे अपने इलाके के एक सूबेदार मोहम्मद सलीम साहब के 3 बच्चे भी सफ़र कर रहे थे इसी बस में। एक उनकी बेटी 17 साल की थी जो शहीद हो गई, 2 बच्चे उनके शदीद ज़ख्मी हैं और अस्पताल में हैं। इनका तल्लक जो था वो पलाला सईदा से है, मेरे इलाके से। तो ये वाक़यात जो आए दिन हो रहे हैं इसका ज़िम्मेदार हिंदुस्तान है, भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहा है, हमें निशाना बनाकर, और दुनिया में वो ये वावेला करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी को फ़रोग देता है। और हकीकत ये है जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना बना। 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस दहशत गर्दी की जंग में शहीद हो चुके हैं। हमारे सैकड़ों फौजी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। शहादतें कबूल करके हमने इस जो अफरीत है इसको रोका हुआ है। किसी ने सच कहा है कि दहशत गर्दी किसी इलाके में भी हो जनाब स्पीकर, दुनिया में जहाँ कहीं भी अमन है उसके लिए वो ख़तरा है। लिहाजा आज पूरी दुनिया को सर जोड़ना चाहिए। और ये देखें, अब वो जिस वक्त पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने बरमला इसका न सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि कहा कि हम तो इसके लिए गैर जानबदाराना तफ्तीश कराने के लिए, तहकीक कराने के लिए तैयार हैं। और हिंदुस्तान ने उसी पहलगाम के वाक़ये को बहाना बनाकर हमारे बच्चों को फिर निशाना बनाया। उसमें भी हमारे मासूम बच्चों की जाने की, सिविलियंस की जाने की। दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अजीम लोगों ने किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और चैलेंज देकर उनको सबक सिखाया कि अभी हम इसका बदला लेंगे और अब आप तैयारी कर लें। उनको तैयारी का भी मौका दिया गया। लेकिन ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं किसी मुल्क की तरफ से होनी, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है वो शदीद ख़तरा है। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से हमने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला बाहमी यकजहती और इत्फाक से हम इन जो दहशतगर्द हैं इनको भी शिकस्त देंगे। हमारे बहादुर अफवाज और ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और इनके तमाम जवानों को, इनके तमाम ऑफिसर्स को, इनके तमाम कैडर्स को, पाकिस्तान के तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, एयर फोर्स को, नेवी को, जिन्होंने बड़ी महारत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो हिंदुस्तान के हर बुरे जो है उसका अज़ाइम का जो नाकाम बनाया। और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इनकी पुष्ट पर है, इनको ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करती है, लेकिन आज ये पाकिस्तान के फ़ौजी जो हैं हमारी आंखों का तारा हैं, हमारे हीरो हैं। और सारी कौम जो है आसिम मुनीर की, सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान का दफा किया है। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अगर अमन से रहोगे तो फिर आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, हमारे बच्चे भी महफूज रहेंगे। अगर तुम अमन को ख़राब करोगे, अगर तुम ताकत के घमंड पर, पाकिस्तान को कमज़ोर समझ पर इस पर चढ़ दौड़ने की कोई ख्वाहिश रखते हो तो उसको ख़त्म कर दो, वरना यकीन करो
کہ یہ جو امن ہے یہی زندگی کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. جنگ جو ہے وہ تو تباہی اور بربادی ہے. اور تمہارے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو جہاں تک اس سرزمین کی جو ہے اس کو امن دینے کے لیے، اس کو محبت اور پیار دینے کے لیے ایک یہی راستہ ہے کہ ہم امن سے رہیں، شانتی سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں. لیکن اگر جنگ کرو گے تو پھر جنگ ہوگی. پھر تم اگر ہمیں تباہ کرنے کی خواہش رکھو گے تو تم بھی تباہ ہوگے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی پوری قوم اس وقت اپنے دفاع کے لیے تیار ہے، لیکن ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا علامہ اقبال میں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، اس دیش کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. بہت مہربانی جناب.